कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, पर हवा में युद्ध की गूंज कांप रही थी। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होकर दोनों सेनाओं को देख रहा था। जब उसने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने बड़े भाई समान भीष्म पितामह और अपने बंधुओं को युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उसका हृदय दुविधा से भर गया। धनुष उसके हाथ से ढीला पड़ गया और उसने कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूं? यह युद्ध मैं नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। वे अर्जुन के पास बैठे और बोले, पार्थ, यह युद्ध केवल रिश्तों का नहीं, यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। जो अन्याय को बढ़ने देता है, वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्यायी। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो। आओ, अर्जुन ने सिर झुकाया, पर मेरे हाथ कांप रहे हैं। यदि मैं हार गया तो? कृष्ण ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। योद्धा का काम परिणाम की चिंता करना नहीं, कर्म करना है। तुम धनुष उठाओ, बाकी मैं संभालूंगा। जब लक्ष्य धर्म हो तो मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन का अंधेरा दूर कर दिया। वह फिर सीधा खड़ा हुआ, गांडीव को कसकर थामा और आत्मविश्वास से बोला, मधुसूदन, अब मैं युद्ध करूंगा। मेरे तीर केवल धर्म के लिए चलेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को आगे बढ़ा दिया। शंखनाद हुआ और अर्जुन का पहला तीर आसमान में चमका। शौर्य, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक बनकर कुरुक्षेत्र में उस दिन केवल युद्ध नहीं हुआ। उस दिन एक मनुष्य ने अपने भय पर विजय पाई और संसार को यह सीख मिली कि धर्म का पथ कठिन जरूर है, पर सही हमेशा वही है जो कर्तव्य से जुड़ा हो।